तो चलिए दोस्तों, आज जल्दी से देख लेते हैं कि कल्याण मार्केट में शुक्रवार 27 तारीख को हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से कौन से ओटीसी और कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। तो आज की पहली कैलकुलेशन है ओटीसी कैलकुलेशन। पत्तियों की प्रोसीजर करने के बाद दोस्तों एक रिजल्ट मिलता है पिछले 2 हफ्तों की पत्तियों की। तो वो रिजल्ट कुछ इस प्रकार है आज के लिए कि 4+7=11। अब इस कैलकुलेशन में दोस्तों दो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिजिट जो होते हैं वो होते हैं ये वाला डिजिट और ये वाला डिजिट, यानी इस लाइन से लास्ट वाला डिजिट और इस लाइन से लास्ट वाला डिजिट, उनको हम ओटीसी कंसिडर करते हैं। तो वो यहाँ मैंने लिख दिया है। अब उसी के साथ दोस्तों इस कैलकुलेशन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ जोड़ियाँ आई है जो इस मेन कैलकुलेशन में है, जैसे कि ये डबल की, लेकिन मुझे नहीं लगता डबल आना चाहिए, इसलिए इसे इग्नोर कर रहा हूँ, वरना एक डायरेक्ट जोड़ियाँ रहती है। और इनके अलावा बाकी जो जोड़ियाँ होती है, जैसे कि ये वाली 4 जोड़ियाँ, ये इनडायरेक्ट जोड़ियाँ कहलाती है। अब इनडायरेक्ट जोड़ियाँ कुछ इस प्रकार आती है कि अगर हमें 4 के साथ इनडायरेक्ट जोड़ी लेनी है तो जो दूसरा ओटीसी है 1, उससे एक कम और एक ज़्यादा करना होता है। 1 से -1 करें तो आता है 0, यानी एक कम करें, और एक ज़्यादा करें तो आता है 2। तो 4 के साथ मैंने 0 और 2 का कॉम्बिनेशन बनाया है। वैसे ही दोस्तों अब अगर हम 4 के साथ देखें तो 4 से एक कम करें तो आएगा 3, 4 से एक ज़्यादा करें तो आएगा 5, तो 5 और 3 का कॉम्बिनेशन हमने 1 के साथ बना लिया है। तो कुछ इस प्रकार से ये इनडायरेक्ट जोड़ियाँ होती है जो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए। इनमें से हमें बाकी कैलकुलेशन से जो सिमिलर मिलती है उन्हें हम ऐड करेंगे फाइनल कैलकुलेशन में, बाकी को इग्नोर कर देंगे। अब इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट कैलकुलेशन होती है लाइन कैलकुलेशन। लाइन कैलकुलेशन की प्रोसीजर तो आपको पता है। इसमें हमें देखना होता है कि कल की दिन जो जोड़ी आई है 85 की, वो कल्याण मार्केट में पिछले 3-4 सालों में कितनी बार और उसी दिन को आ चुकी है और उससे आगे वाले दिन को कौन सी जोड़ियाँ लगी है। तो 85 शुक्रवार को टोटल 4 बार आया है पिछले 3-4 सालों में। उससे आगे शुक्रवार को जो जोड़ियाँ लगी थी वो कुछ इस प्रकार थी कि पिछली बार 17 लगा था, उससे पीछे जाए तो 43 लगा था, उससे पीछे 35 और 65 लगा था। अब इसमें आप देखेंगे तो 2 डिजिट कॉमन है दोस्तों, या तो एक आता है या फिर 3 आता ही है। जैसे कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 नहीं है तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है तो यहाँ पर 1 है। तो इन्हें हम ओटीसी की तरह पकड़ सकते हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बार रिपीट होने वाले हैं। या तो 1 आएगा या फिर 3 आ सकता है, ऐसा इस कैलकुलेशन से हमें पता चल रहा है। और जोड़ियाँ होती तो हमें और अच्छे से पता चलता, लेकिन फिलहाल के लिए जितना देखने पर पता चल रहा है उसमें से हम ओटीसी लेंगे तो 1 और 8 वो बन सकते हैं। बाकी ये जो 4 जोड़ियाँ आई है दोस्तों वो मैंने यहाँ पर जोड़ियों में यानी फाइनल कैलकुलेशन में इंक्लूड कर ली है। तो चलिए आगे चल के हम देखेंगे कि कितनों की हमें ज़रूरत पड़ती है और कितनों की नहीं। तो हमारी फाइनल कैलकुलेशन है आज के दिन 4 कैलकुलेशन। 4 कैलकुलेशन आज के दिन स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन भी है क्योंकि आप देख सकते हैं ये कॉम्बिनेशन मैं कई हफ्तों से यूज़ कर रहा हूँ और कितने हफ्ते ये पास है। हालांकि देखिए आप तो एक दिन अगर छोड़ दें, यानी ये डबल वाला वीक, तो अगर इसे छोड़ दे तो सिर्फ ये 2 ही बार फेल गया है इतने हफ्तों में, यानी ये 12-13 हफ्तों से ऊपर होगा। 2-3 महीनों से ये कैलकुलेशन सिर्फ 2 ही बार फेल गया है, तो मुझे लगता है इसके पास होने के चांसेस काफ़ी हाई है। तो उस हिसाब से जो पिछले हफ्ते के बुधवार की जोड़ी थी वो आज के ओटीसी बनेंगे। तो पिछले हफ्ते के बुधवार की जोड़ी 29 की थी, 29 की, तो हमारे ओटीसी बनते +-1 करके, जैसे हमने ओटीसी कैलकुलेशन में जोड़ियाँ ली थी इनडायरेक्ट वाली, तो उसी हिसाब से यहाँ पर भी +1 -1 करके मैंने यहाँ पर इनडायरेक्ट जोड़ियाँ ले ली है, जो मुझे लगता है कि बन सकती है क्योंकि वैसे ही यहाँ से जोड़ियाँ लेनी होती है। अब दोस्तों इतनी कैलकुलेशन देखने के बाद मुझे लगता है कि आज की सबसे स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन 4 कैलकुलेशन है, तो उसी के हिसाब से हमारे ओटीसी रहेंगे। तो आज के हमारे फाइनल ओटीसी बनते 4 उसका कट 9, 2 उसका कट 7। अब इसमें से क्या स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए वो मुझे पता नहीं, आप इन दोनों को ही ओपन टू क्लोज ज़रूर प्ले करें। मुझे लगता है कि ओपन टू क्लोज दोनों में से एक जगह ज़रूर पास होंगे। अगर आपको स्ट्रॉन्ग नहीं लगते तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं। अब दोस्तों इन पर हमें क्लोज के कॉम्बिनेशन देखने हैं। तो क्लोज के कॉम्बिनेशन के लिए हमारी कैलकुलेशन में अगर आप देखेंगे कि हमारी कैलकुलेशन में दोस्तों 2 9 के अलावा जो 2 डिजिट आए हैं वो है दोस्तों 1 और 8। यानी इस कैलकुलेशन में भी देखिए 4 तो हमने ओटीसी में ले लिया, यहाँ पर बचता है 1, और इस कैलकुलेशन में दोस्तों यानी लाइन कैलकुलेशन में 1 और 8 है। तो अगर 1 8 हमारी कैलकुलेशन में दूसरे आए हैं जिनके आने के चांसेस बनते हैं, तो इन्हीं के साथ मैं 2 9 का कॉम्बिनेशन बनाना चाहूँगा, यानी उनको मिक्स करना चाहूँगा जिससे कि हमें क्लोज के कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे।
तो दोस्तों मुझे लगता है जैसे हमने 4 ये OTC लिया है, उसके साथ मैंने 1 और 8 का कॉम्बिनेशन बना दिया है, तो आप इन्हें क्लोज की तरह ट्राई कर सकते हैं। मुझे लगता है 4 पर 1 और 8 का कॉम्बिनेशन बैठ सकता है, और उसी हिसाब से 2 पर भी दोस्तों मैंने 3 और 1 का कॉम्बिनेशन यहाँ पर दे दिया है। तो अगर इसके अलावा आपको क्लोज के कॉम्बिनेशन में से अगर कोई जोड़ी आपकी कैलकुलेशन से सिमिलर आ रही है, तो आप उसे जोड़ी की तरह स्ट्रॉन्ग में प्ले करें या फिर इन्हें क्लोज की कॉम्बिनेशन की तरह प्ले करें। अगर ये आपको स्ट्रॉन्ग नहीं लगती तो आप इन्हें बेशक इग्नोर कर दीजिए। तो दोस्तों आज की कैलकुलेशन में बस इतना ही है। आज की कैलकुलेशन मुझे लगता है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आपको प्ले करनी चाहिए। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसी अगली किसी कैलकुलेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।